चलेगा। फाइनली मेरे प्यार बच्चों, आज की वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। अगर आप भी मेरे प्यार बच्चों 5 फरवरी के दिन परीक्षा में बैठने वाले हैं मेरे प्यार बच्चों, पूरे साल कुछ नहीं पढ़े मेरे प्यार बच्चों, ये 70 क्वेश्चन में से आप 35 भी क्वेश्चन देख लेंगे ना बाबू, तो मेरा ये 100% तजुर्बा और वादा करता हूं कि आप सभी बच्चे का एग्जाम बेहतरीन जाएगा। क्योंकि बाबू देखिए, जितना हमने बायोलॉजी में बताया है, लगभग आपका 37 से 38 ऑब्जेक्टिव मैच किया है। सबसे पहले आप लोग प्रूफ देख लीजिए। ये बाबू देखिए आपका, देखिए यहां पर सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आरएनए वाला टिप्पणी लिखने के लिए पूछा था, ये भी हम ही बताए थे मेरे प्यार वीडियो में से। और साथ ही अगर देखा जाए, ये भी आपका क्वेश्चन देखिए यहां पर पूछा था, और क्वेश्चन हम आपको दिखाना चाहेंगे। जितना आप देखिएगा मेरे प्यार प्रूफ हमसे लेना चाहेंगे तो सारा क्वेश्चन का प्रूफ देंगे। क्लोन से आप क्या समझते हैं, ये भी पूछा गया तो देखेंगे। इसी प्रकार से बहुत सारा बाबू आपका लड़ा है क्वेश्चन। आप सभी बच्चे से मेरा रिक्वेस्ट है बाबू, इस वीडियो को अगर पूरा देखेंगे ना तो 100% मेरा वादा है कि मेरे प्यार आप लोग परीक्षा में भौकाल कर देंगे। शुरू करते हैं। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर ऐसा ही रहने वाला है 5 फरवरी में बाबू। और देखिए कितना आपको देखेंगे बाबू, 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 35 का ही उत्तर देना है। वादा करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपका टेंशन खत्म होने वाला, ठीक है ना। तो चलिए मेरे प्यार शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए, वही जो परीक्षा में आएगा। आइए तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, गॉस के नियम अनुसार क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू गॉस रूल, ठीक है ना। आराम से एकदम दिमाग को ठंडा करके सभी क्वेश्चन को देखना है। देखिए मेरे पास गॉस के नियम अनुसार जो होता है ना, ये फाई बराबर जो फॉर्मूला होता है, ये आपका क्या होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है बाबू, फाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये पूछ सकता है। पहला नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहां पर ए हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे पास, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है, अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। देखिए अनंत लंबाई का जब भी बात होगा बाबू, ठीक है ना, अनंत लंबाई का जब भी बात होगा मेरे प्यार ध्यान दीजिएगा, अक्ष आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र, तो देखेंगे लैम्डा बटा क्या होता है मेरे प्यार 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा मेरे प्यार, ठीक है ना। आर दूरी पर जब भी बात होगा, तो दूसरा नंबर में यहां पर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। मेरा 100% वादा है बाबू, बिल्कुल सटीक क्वेश्चन ला रहे हैं मेरा। ये भी आप देखेंगे फिजिक्स में भी मेरा बिल्कुल जलवा रहेगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स के बीच आवेश आपका क्या होगा। घिरा हुआ बंद पृष्ठ है बाबू, इसके देखेंगे, ठीक है ना, भीतर का बात किया जा रहा है, ये भीतर वाला भाग का बात किया जा रहा है मेरे प्यार, भीतर का बात किया जा रहा है, ठीक है ना। तो किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र होता है ना, ये आपका क्या होता है, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट गुना होता है मेरे प्यार। क्या होता है मेरे प्यार लाल, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट गुना, याद रखिएगा। तीसरा नंबर में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन से। और आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है बाबू, इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्त जो भी है उसको शेयर जरूर कर दिएगा। और साथ ही मेरे पास तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बाबू, ठीक है ना। तो प्लीज आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए किसी चालक की विद्युत धारिता ओ का व्यंजक क्या होगा, कहता है दी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कंडक्टर, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक्सपोज ओ का बात किया जा रहा है। देखिए हम आपको फॉर्मूला क्या बताए थे, फॉर्मूला सी बराबर जो बताए थे, क्या बताए थे, क्यू बटा भी। सी बराबर क्या बताए थे, क्यू बटा भी बताए थे ना। तो 4 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहां पर ए हो जाएगा मेरे प्यार। एक भी नहीं छूटने देंगे, वादा नहीं, चैलेंज, खुलेआम चैलेंज बोलिएगा तो कर सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा मेरे प्यार, प्रश्न पूछा क्या, इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बात किया जा रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है बाबू, ये आपका न्यूटन पर कूलम के पावर में -1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहां पर मेरे प्यारे लाल क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी डी लगा देंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम आराम से। देखिए नए बच्चे हैं बाबू, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, मेरा बहुत सारा क्वेश्चन लड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए कहता है ई बराबर 0 वाले विभव v के बीच के दूरी के साथ वितरण आप लोग बता दीजिएगा क्या होगा। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर में जवाब दीजिएगा। यहां पर देखिए भी के साथ जो वितरण जो होगा ना बाबू, ये भी का वैल्यू जो है ये आर पर निर्भर नहीं करता है। मतलब क्या होगा, वी दी वैल्यू वी डज नॉट डिपेंड ऑन आर, यहां पर देख लीजिएगा, ठीक है ना। 6 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहां पर बाबू डी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रश्न पूछा गया किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वो आपका विपरीत होगा। अब देखिए मेरे बच्चों, अचालक पदार्थ का गोला जो है ना, जब उसे चार्ज दिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो वो आपका कहां पर विपरीत होगा। तो देखिए ये विपरीत इनमें से कहीं पर नहीं होगा, विपरीत जो है ना कहीं पर विपरीत नहीं होगा। जो जिस पर विपरीत होना चाहिए बाबू, वो ऑप्शन यहां पर नहीं है बाबू, ठीक है ना। अब चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्ध्वाघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है डियर स्टूडेंट। 8 नंबर में जवाब देगा, कहता है एसआई ऑफ इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंट द यूनिट इज डैश का बात किया जाए, ठीक है ना। तो देखिए बाबू विद्युत ऊर्ध्वाघूर्ण कैसे मात्रा, कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर। यहां पर देखेंगे मेरे पास क्या होगा, 8 नंबर क्वेश्चन, यानी कि कूलम गुना मीटर। ऑप्शंस क्या दीजिएगा, ऑप्शंस यहां पर ए, इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा बाबू। चलेंगे अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है बाबू, समझने का, एक एक क्वेश्चन समझ लीजिएगा ना बाबू, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब देखिए कहता है मेरे पे नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के आविष्कारक आप देखेंगे कौन था। देखिए नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का जो है ना आविष्कारक पूछा जा रहा है, तो मेरे प्यार हॉर्न तथा एस्ट्रामेन जो है ना, ये
आपका क्या क्या था, तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का मेरे प्यार बच्चों आविष्कारक है, इसी को माना गया है मेरे प्यार बच्चों। समझ रहे ना बात को। तो 9 नंबर में आंसर क्या होगा, डी। 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बहुत ज्यादा वीवीआई बता रहा हूं, एक भी नहीं छूटने वाला है मेरे प्यार बच्चों। अगर छूट जाएगा तो मेरा वादा है बाबू, इस वीडियो से कम आपको लगभग आपका 20 से 25 क्वेश्चन लड़ने वाला था, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं जरूर देखिए पूरा, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र ई और विभव क्या है भी, इसके बीच संबंध क्या होगा, देयर इज ए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड पोटेंशियल भी। तो देखिए फॉर्मूला जो आपका होता है ई बराबर क्या होता है, ई बराबर आपका माइनस डीवी अपन क्या दीजिएगा बाबू, ये आपका डीएक्स हो जाएगा। सारे बच्चे याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए बाबू 11 नंबर क्वेश्चन, विभव प्रबलता बराबर होता है, देख लीजिएगा 2020, पोटेंशियल गाइडेंस इज इक्वल टू डैश, देख लीजिएगा मेरे पास 2020, विभव प्रबलता किसके बराबर होगा, ठीक है ना। देखिए विभव प्रबलता का अगर देखा जाए मेरे प्यार, ये आपको फॉर्मूला हम बताए थे, डीबी अपॉन क्या होगा, डीएक्स हो जाएगा, डीबी अपॉन डीएक्स। देखिए बाबू फिजिक्स का मतलब होता ही है फार्मूला, फिजिक्स में अगर आपको फार्मूला नहीं आता है तो बिल्कुल मेरे प्यार चो गड़बड़ा दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो इसीलिए मेरे प्यार चो ध्यान दीजिएगा, बढ़िया तरीके से देखिए, नहीं आ रहा है देख लीजिए, ऑप्शन याद कर लीजिए, पूछेगा लगा दीजिएगा आराम से, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या होगा। देखिए निरक्षीय स्थिति का बात किया जरा बाबू, अक्षीय स्थिति नहीं है, निरक्षीय है। तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक आपका क्या होगा, 0 हो जाएगा। और यहीं पर अगर हम आपसे पूछ दे बाबू अक्षीय स्थिति का, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका होता है मेरे प्यार पी कॉस थीटा बटा क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो यहाँ आप लोग वो मत लगाइएगा, यहाँ पर 0 लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पर निरक्षीय स्थिति है ना। तो बिल्कुल मेरे प्यार चो, अब देखिएगा ये क्वेश्चन काफी ज्यादा बवाल करने वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक V बाय एम होता है, वोल्ट पर मीटर बता दीजिएगा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज द यूनिट ऑफ V बाय एम का बात किया जा रहा है। देखिए कौन सा ऐसा राशि है जिसका मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है, तो वोल्ट पर मीटर विद्युत क्षेत्र का होता है। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यार चो, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा मेरे प्यार चो, ठीक है ना। चलेंगे 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत क्षेत्र में कहता है वेक्टर बी का ऊर्जा घनत्व बता दीजिए क्या होगा। कहता है डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी इज डैश का बात किया जा रहा है। देख लीजिए मेरे प्यार 2018 के एग्जाम में ऑलरेडी मेरे प्यार लाल प्रश्न पूछा गया, ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र में वेक्टर बी का ऊर्जा घनत्व का अगर बात कर दिया जाए बाबू, यहाँ पर क्या होगा, ये आपका होता है B2 बटा क्या लगाएंगे, 2 म्यू नोट लगाएंगे, B2 बटा 2 म्यू नोट। 14 नंबर में आंसर क्या दे गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बाबू बी हो जाएगा। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिएगा, कहता है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल का सूत्र क्या होगा, दी फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल मूविंग। बात किया जरा बाबू, देख लीजिए 100% मैं आपको वादा करता हूं ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, देख लीजिएगा 100% वादा है बाबू। आप लोग एक बार बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट भी मार लीजिए। एफ बराबर जो फॉर्मूला होता है ये आपका क्या होता है मेरे क्यू भी बी आपका क्या दीजिएगा मेरे प्यार चो, साइन थीटा होता है। तो देख लीजिएगा आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, एफ बराबर क्या होगा, क्यू बी बी साइन थीटा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किस वैज्ञानिक ने किया। चलिए जल्दी से जल्दी लगा दीजिएगा मेरे प्यार चो। 16 नंबर में आंसर क्या देंगे, पूरे 70 क्वेश्चन बताएंगे, तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है 70 में से आप 35 भी देख लीजिएगा ना बाबू, तो बहुत सारा सही हो जाएगा आपका, गारंटी के साथ। एक्सपीरियंस है, फुल्ली एक्सपीरियंस, क्वेश्चन लड़ा है, प्रूफ देखिए, लड़ा है तब बोल रहे हैं देखने के लिए बाबू, नहीं लड़ा है तो मत देखते बाबू, लड़ा है ये प्रूफ है आपके सामने यहाँ पर, ठीक है ना। बहुत सारा अभी हम नहीं मिलाए हैं, ये थोड़ा समय मिला है हमको मिलाने का, तो इसीलिए हम बाबू, ठीक है ना। तो जरूर बाबू देखिए, बहुत बेहतरपूर्ण वीडियो है ये, ठीक है ना। चलिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज ऑरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने किया था। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। 17 देखिएगा, अब सबसे पहले यहाँ पर समझना है आदर्श आमीटर, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। आमीटर का क्या होता है, शून्य होता है। लेकिन 17 नंबर क्वेश्चन में अगर यहाँ पर हम बता दें तो यहाँ पर क्या दीजिएगा, वोल्ट मीटर है ना बाबू, तो ये आप लोग अनंत लगाएंगे और यहीं पर आपसे पूछ देगा आमीटर, जब भी पूछ देगा तो यहाँ पर क्या दीजिएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। वायरल समझिए इसको, वायरल समझिए, ये सब आपका वायरल ही है बाबू, ठीक है ना। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखिए, 1 हेनरी बराबर क्या होगा, 1 हेनरी इज इक्वल टू डैश। देख लीजिएगा तो ये आपका 10 का पावर 6 mH होता है, 10 का पावर 6 mH होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन बी। 19 नंबर देखिए, कहता है 5 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा, कहता है ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला इज इक्वल टू डैश, मतलब 5 टेस्ला चुंबक क्षेत्र बाबू किसके बराबर होता है। तो ये 5 टेस्ला चुंबक क्षेत्र जो ना ये आपका किसके, तो 5 गुना क्या होगा मेरे प्यार चो, ध्यान दीजिएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। देख लीजिएगा यहाँ पर क्या लगेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है किसी
किसी धारावाही प्रेरित संबंध ऊर्जा, आप देखिए यूनियन है, प्रभावित धारा आई के बीच पूछा जा रहा है समानुपातिकता का संबंध, ये भी देख लीजिए बाबू 2019 में पूछा गया, बहुत गर्दा उड़ाने वाला क्वेश्चन आपके सामने हम लाए। तो फार्मूला जो आपका होता है यूनियन प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I2 होता है, याद रखिएगा बाबू। 20 में आंसर ऑप्शन नंबर डी। कहते हैं वो दिन वो नजारा भी आएगा, समंदर है तो किनारा भी आएगा, जिंदगी के परेशानियों से मत भागना मेरे दोस्त, आपसे मिलने के लिए नजारा जरूर आएगा, जरूर आएगा बाबू। चलिए ये क्वेश्चन देखिए उल्टा करके, एप्सिलॉन नॉट टी स्क्वायर बाय 2 बीमिया सूत्र समतुल्य राशि की बीमा क्या होगा। चलेंगे आप देखिए डेरिवेशन क्वांटिटी देखेंगे, इक्विवेलेंट का बात किया जरा ना, डोमिनेशनल फार्मूला, तो देखिए आपका क्या होता है B2 बटा 2 म्यू नोट होता है बाबू, याद रखिएगा। चलेंगे 21 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, पूछेगा प्रेरण कुंडली, कहता है प्रेरण कुंडली एक यंत्र है जिसके द्वारा उत्पन्न होता है। चले देखिए प्रेरण कुंडली का बात किया जरा मेरे प्यार चौथ, यहाँ पर देखिए हाईएस्ट वोल्टेज, उच्च वोल्टता बाबू यहाँ पर आपका उत्पन्न होता है। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, मेरा वादा है गारंटी के साथ, ठीक है ना। चलिए स्वप्रेरक का देखिए, प्रेरक एल में बहने वाली धारा आई के बीच गतिज ऊर्जा क्या होता है, क्वांटिटिक एनर्जी ड्यू टू करंट ऑफ फ्लोइंग ऑफ दिस, पूछा जा रहा है एजुकेशनल एल का बात किया जा रहा है। तो देखिए ये जो होता है ना Li2 बटा जो होता है ना बाबू, ये आपका 2 होता है। देखिए फिजिक्स के नाम से ये मेरा चैनल फेमस है बाबू, इससे पहले हम लगभग 1 लाख बच्चे को, 1 लाख 1.5 लाख 1,40,000 बच्चे को हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। तो ये तजुर्बा मेरे प्यार बच्चों आपके सामने शेयर कर रहे हैं, और ये मेरा वादा है एक भी नहीं बाहर रहने देंगे, मतलब 70 में से 35 आपका किसी भी तरह से बाबू, अभी से लेकर आप मेरा एग्जाम तक वीडियो देखते हैं या एग्जाम के दिन भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो मेरा ये 100% गारंटी, फिजिक्स में हम कोई भी चैलेंज कर ले, हम खुलेआम चैलेंज करने के लिए उससे तैयार हैं, लेकिन बच्चे पे निर्भर करना चाहिए, बच्चा देखना चाहिए क्लास। चलिए अन्योन प्रेरक का मात्रक क्या होता है बाबू, 24 नंबर में जवाब दीजिएगा। ये आपका क्या होगा, हेनरी हो जाएगा, हेनरी होता है, हेनर नहीं होता, आप थोड़ा दिमाग लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का आविष्कारक था, देख लीजिए 2017, विद्युत चुंबक प्रेरण की घटना का आविष्कारक कौन था बाबू, 25 नंबर में जवाब दीजिएगा। देखिए 25 नंबर में अगर देखा जाए तो ये फेराडे साहब जो था मेरे प्यार, तो ये आपका विद्युत चुंबक प्रेरण की घटना का क्या था, आविष्कारक था। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी लगाएंगे बाबू, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, छुपेगा देखेंगे बिल्कुल मेरे प्यार चो, तबाही कर दीजिएगा आप लोग। लेंज का नियम बता दीजिए मेरे प्यार चो, ये आपका संबंध है, देख लीजिएगा 2021 के एग्जाम का, लेंज लॉ इज रिलेटेड टू डैश, ठीक है ना। चलेंगे 26 नंबर क्वेश्चन बता दीजिएगा मेरे पास, लेंज का नियम, तो लेंज का नियम जो है बाबू ये आपका किससे संबंध है, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से आपका संबंधित है, याद रखेंगे, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है बाबू, समझ रहे ना। और देखिए अगला क्वेश्चन, और मॉडर्न फिजिक्स का भी हम क्वेश्चन बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, नहीं लीजिएगा, ठीक है ना, बशर्ते आराम से देखिए। चुंबक के देखिए, चुंबक क्षेत्र क्या है, वेक्टर बी, विद्युत क्षेत्र क्या है, वेक्टर ई, अनुपात क्या है, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है ना। तो देखिए मात्रक यहाँ पर आपका पूछा जा रहा है, क्या लगाएंगे, मात्रक यहाँ पर पूछा जा रहा है बाबू, तो मात्रक जो आपका यहाँ पर लगाएंगे, ये आपका क्या होगा, एस एम इनवर्स हो जाएगा, क्या होगा मात्रक, एस एम इनवर्स। 27 में आंसर बी वाला हो जाएगा, याद रखिएगा। 28 देखिएगा, ब्रुस्टस का नियम क्या कहता है, ब्रुस्टस लॉ इज डैश, देख लीजिए बाबू 2019 परीक्षा में लड़ने वाला क्वेश्चन है, ब्रुस्टस का नियम क्या कहता है मेरे प्यार चो, ध्यान से समझिएगा, सभी बच्चे लगाएंगे। तो म्यू बराबर जो फॉर्मूला होता है ये आपका क्या होता है, ये आपका 10 IP होता है, याद रखेंगे। ऑप्शंस क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है द्रव्यमान ऊर्जा का समतुल्य सही संबंध क्या है, कहता है मेरे पास मास इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी रिलेशन इज करेक्ट का बात किया जा रहा है, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा। तो देखेंगे द्रव्यमान ऊर्जा, आप सभी बच्चे देखिए आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या कहता है, ई बराबर जो फॉर्मूला होता है ये आपका mc स्क्वायर होता है। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना, क्योंकि बहुत साल से नहीं पूछा गया तो हमें लग रहा है कि 26 में पूछ दे, ठीक है ना। तो ये mc स्क्वायर को हम इधर लाएंगे, तो यानी कि mc स्क्वायर बराबर इसको ई लिख सकते हैं, यानी कि सी वाला हो जाएगा मेरे प्यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ट्रांसफार्मर में नियत रहने वाली भौतिक राशि बता दीजिए आपका कौन है, कहता है मेरे पास ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा कहता है दी फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ, देखेंगे पूछा जाता है रिमेम्स कांस्टेंट ऑफ दिस ट्रांसफार्मर, ये फ्रीक्वेंसी आवृत्ति इसका रहता है मेरे प्यार चो। भौतिक राशि देखिए, नियत रहने वाली धारा क्या है बाबू, करंट नहीं होगा, आवृत्ति होता है, फ्रीक्वेंसी। 30 नंबर में उत्तर क्या दीजिएगा, सी हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे, लेकिन बाबू आप सभी से रिक्वेस्ट है पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोग, बहुत बच्चे ऐसे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करिए। आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होगा, द इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ रेडियस आर, तो ये आपका जो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा। ऑप्शंस क्या दीजिएगा, 31 नंबर में यहाँ पर आंसर आप लोग भी लगाएंगे,
4π ε0r। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यार बच्चों, एक स्टेट कूलम बराबर आपका क्या होता है, 1 स्टेट कूलम इज इक्वल टू डैश। तो एक स्टेट कूलम बराबर 1/3 गुना 10 का पावर क्या होगा -9 के बराबर होता है। यहां पर देख लीजिए डी वाला सही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या था, आवेशित संधारित्र पर संग्रहक पट्टिका और संघनन पट्टिका के बीच आवेश का योग क्या होगा। चलिए बाबू, आवेशित संधारित्र पर संग्रहक पट्टिका और संघनन पट्टिका के बीच आवेश का योग पूछा जा रहा है कितना होगा। तो यहां पर जो आवेश का योग आपका लगाएंगे 1 माइक्रोकुलम हो जाएगा, 1 माइक्रोकुलम 1 म्यू सी। यहां पर क्या दीजिएगा बाबू, आंसर यहां पर बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, विद्युत धारिता का मात्रक लगा दीजिए क्या होगा। देख लीजिए ये भी क्वेश्चन 2014 में पूछा गया। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इज डैश का बात किया जा रहा है। सभी बच्चे 34 नंबर में जवाब दीजिएगा। विद्युत धारा का पूछा जा रहा है एसआई मात्रक। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा मेरे प्यार बच्चों, एम्पियर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या दीजिएगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा, फेराड। एम्पियर कहां से होने लगा, ऑप्शन सी होगा जिसे ऐप से सूचित किया जाता है। अब ये क्वेश्चन देखिए कहता है एक पराविद्युत समानांतर पट्टिका की धारिता निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही है। कहते हैं एक पराविद्युत समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए कौन सही है। सॉरी माफी चाहूंगा, क्वेश्चन देखिए सबसे पहले समझना, पराविद्युत समानांतर पट्टिका का बात किया जा रहा है। कहता है एक पराविद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होता है। धारिता का मान जो होगा ना बाबू, यहाँ पर 35 नंबर में जवाब दीजिएगा, ये बढ़ जाएगा। धारिता का मान क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ये आपका बढ़ जाएगा। सारे बच्चे याद रखिए मेरे प्यार बच्चों, बस देखेंगे याद रखना ही मेरे प्यार बच्चों गर्दा होगा, याद रखेंगे तभी गर्दा होगा। विद्युत धारिता का मात्रक आप लोग देख लीजिएगा क्या होगा 2014। तो विद्युत धारिता का मात्रक आप लोग लगाते चलेंगे बाबू, आप लोग क्या दीजिएगा सभी बच्चे, विद्युत धारिता का मात्रक लगा दीजिएगा। विद्युत धारिता का मात्रक आप लोग लगाते चलेंगे बाबू, ये आप लोग क्या दीजिएगा। तो विद्युत धारिता का मात्रक जो आपका हो जाएगा बाबूआ, ये आपका क्या होगा फेराड हो जाएगा। फेराड जिसे बाबू क्या चीज से, ऐप से सूचित किया जाता है या निरूपित किया जाता है। तो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हम यही आपसे मांग रहे हैं, रिक्वेस्ट मेरा यही है। और फिलहाल हम क्या बोल सकते हैं आपको। चलिए एक पराविद्युत समानांतर पट्टिका संधारित्र, देखिए ये तो आपका बढ़ता है, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेम क्वेश्चन था। अब देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन, वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो आपका क्या उत्पन्न करेगा। सारे बच्चे जवाब दीजिए। ए वान डी ग्राफ जनरेटर इज डिवाइस विच प्रोडक्ट का बात किया जा रहा है, मतलब वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है बाबू जो आपका क्या उत्पन्न करेगा। सारे बच्चे देखिए वान डी ग्राफ जनित्र का जब भी बात होगा ना मेरे प्यार बच्चों, तो ये हाई वोल्टेज उच्च वोल्टता यहाँ पर करेगा। 38 नंबर का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। अब देखिए धातु का पराविद्युतांक आप लोग देख लीजिएगा कितना होगा 2014। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल का बात किया जा रहा है, धातु का पराविद्युतांक बाबू लगाते चलेंगे कितना होता है, ठीक है। चलिए लगाते चलेंगे सभी बच्चे, धातु का पराविद्युतांक स्थिरांक कितना होता है मेरे प्यार बच्चों, ये आप लोग देख लीजिएगा अनंत लगाएंगे, इनफिनिट हो जाएगा बाबू। यहाँ पर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी लगाएंगे, ठीक है ना। धातु का पराविद्युतांक क्या होता है, अनंत यानी कि इनफिनिट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा मेरे प्यार बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। विद्युत चुंबकीय तरंग को ध्रुवित किया जाता है, लगाते चलेंगे बाबू। विद्युत चुंबक तरंग जो है इसको कैसे ध्रुवित किया जाएगा, सारे बच्चे लगा दीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए विद्युत चुंबक तरंग को जो है ना ये ध्रुवित जो किया जाएगा दिया अब पोलराइड के माध्यम से, पोलराइड के माध्यम से। 40 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी पोलराइड के माध्यम से। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए कहता है मेरे प्यारों प्रकाश किरण के तीखे कोर पर मुड़ने की घटना क्या कहलाएगा, ठीक है ना। प्रकाश किरण तीखे कोर पर मुड़ने की घटना बता दीजिए क्या कहलाएगा। देखेंगे प्रकाश किरण के तीखे कोर पर मुड़ने की घटना विवर्तन कहलाएगा बाबू। 40 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में से किसका तरंग, किसे तरंग सिद्धांत द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। चलिए लगाते चलेंगे। कहता मेरे प्यारों ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, लगाते चलेंगे। तरंग सिद्धांत द्वारा, तरंग सिद्धांत द्वारा अगर देखा जाए मेरे प्यारों, ठीक है ना, नहीं समझाया जा सकता। एक बार सारे बच्चे जवाब दीजिएगा, तरंग सिद्धांत द्वारा मेरे प्यारों, ठीक है ना, नहीं समझाया जाता है। तो ये आपका मेरे प्यारों प्रकाश विद्युत प्रभाव हो जाएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव को तरंग सिद्धांत द्वारा नहीं समझाया जा सकता। अब देखिएगा एक ऐसी परिघटना जो यह प्रदर्शित करता है कोई तरंग अनुप्रस्थ है। देख लीजिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखिए एक ऐसी परिघटना जो यह प्रदर्शित करता है कि कोई तरंग बाबू आपका अनुप्रस्थ है। सभी बच्चे लगा दीजिएगा। तो आपका कौन सा घटना होगा, सारे बच्चे जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका जो घटना होगा मेरे प्यारों विवर्तन हो, ध्रुवन हो जाएगा, पोलराइजेशन।
सिंपल बाबू क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन देखेंगे आप लोग का हाई लेवल में जाता है, समझ रहे हैं ना। इंद्रधनुष का प्राकृतिक उदाहरण बता दीजिए आपका कौन है। रेनबो इज ए न्यूक्लियर इन एन एग्जाम्पल का बात किया जाए, मतलब देखिए इंद्रधनुष का प्राकृतिक उदाहरण, इंद्रधनुष का प्राकृतिक उदाहरण अपवर्तन, परावर्तन और वर्ण विक्षेपण आप लोग लगाएंगे। अपवर्तन, परावर्तन और क्या होगा बाबू, वर्ण विक्षेपण। अगर देखा जाए ऑप्शन यहाँ पर क्या दीजिएगा, सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग को ध्रुवित किया जाता है। चलिए लगाते चलेंगे बाबू, विद्युत चुंबकीय तरंग को कैसे ध्रुवित किया जाएगा सभी बच्चे, ठीक है ना। देखिए विद्युत चुंबक तरंग को ध्रुवित बता दीजिए बाबू किया जाता है। तो देखिए ये आपका जो है ना बाबू, ध्यान दीजिएगा, विद्युत चुंबक तरंग को जो ध्रुवित किया जाता है मेरे प्यार चो, ये आपका जो है पोलराइड के माध्यम से, पोलराइड के माध्यम से मेरे प्यार चो विद्युत चुंबक तरंग जो इसको ध्रुवित किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, पोलराइड के माध्यम से। यहाँ पर देख लीजिएगा 45 नंबर में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन सी। अगला देखिए कहता है शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। चलिए लगा दीजिएगा, सारे बच्चे जवाब देने का प्रयास करेंगे। शुद्ध स्पेक्ट्रम का बात किया जा रहा है मेरे प्यार चो, शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जा सकता है। देखेंगे शुद्ध स्पेक्ट्रम का अगर देखा जाए ना मेरे प्यार चो, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ये स्पेक्ट्रोमीटर के माध्यम से, किसके माध्यम से, स्पेक्ट्रोमीटर के माध्यम से जो है ना आपका शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर देख लीजिएगा ऑप्शंस, अरे अरे स्पेक्ट्रोमीटर यहाँ पे है। 46 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। 47 नंबर देख लीजिएगा क्या कहता है मेरे प्यार चो, श्वेत प्रकाश का, कहता है मेरे पास ध्यान देगा, श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्रिज्म से प्राप्त करने में न्यूनतम विचलन कौन, देखिए मेरे प्यार चो होता है, ठीक है ना। तो जवाब देने का प्रयास करेंगे, न्यूनतम विचलन कौन का बात किया जाए, ठीक है ना, प्रिज्म से प्राप्त करने में। तो देख लीजिए प्रिज्म से प्राप्त जो करने में मेरे प्यार चो न्यूनतम विचलन कौन जो होता है, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा। तो ये आपका लाल रंग के लिए होता है, ठीक है ना, ऑप्शन क्या होगा, बी, ठीक है ना, यही होगा ना रेड कलर के लिए। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्रिज्म से प्राप्त करने में न्यूनतम विचलन अवयव, लाल रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए होगा क्या, एक बार ध्यान देगा क्या था, श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्रिज्म से प्राप्त करने में न्यूनतम विचलन होता है। तो न्यूनतम विचलन जो आपका हो जाएगा बाबू, ये बैगनी रंग के लिए, सॉरी लाल रंग के लिए होगा, हम सही बता रहे थे। चलिए कोई बात नहीं बाबू, लगे रहिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्या होता है, दो कलाबद्ध आभासी आपका क्या होगा, देखेंगे फ्रेजनेल दूरी के द्विपिज में यहाँ पर हो जाएगा, आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। अगला देखिए क्या आता है, प्रकाश चलिए देख लीजिएगा, कहता है बाबू प्रकाश किस प्रकार के कंपन से बनती है, ठीक है ना। सारे बच्चे जवाब दीजिएगा, प्रकाश जो है किस प्रकार के कंपन से बनती है, सभी बच्चे, प्रकाश जो है किस प्रकार के कंपन से बनती है, सभी बच्चे लगाने का प्रयास करेंगे। प्रकाश का जब भी बात होगा, इस जो ये जो है ना बाबू, ध्यान दीजिएगा, किस प्रकार के कंपन से बनती है, तो ये आपका क्या होगा, ईथर कण से, ईथर कण से आपका क्या बनेगा बाबू, तो ये प्रकाश जो आपका बनता है। 59 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर क्या लगेंगे, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा मेरे प्यार चो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, एक पतले फिल्म के रंग के दिखने का कारण क्या है। तो देख लीजिए मेरे प्यार चो, एक पतले फिल्म के रंग के दिखने का कारण क्या है मेरे प्यार चो, तो ये आप देखिएगा मेरे प्यार चो, पतले फिल्म का बात किया जाए ना, चलेंगे देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, 50 नंबर, काफी VVI ये सब छपने वाला। कहता है एक पतले फिल्म के रंग के दिखने का कारण क्या है, तो देख लीजिए पतले फिल्म के रंग के दिखने का कारण क्या, व्यतिकरण, व्यतिकरण हो जाएगा, व्यतिकरण हो जाएगा, आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, हीरा का अपवर्तनांक करीब क्या होता है, देखिए दी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डायमंड इज क्लोज मोस्ट वायरल, वायरल इसे कर दे, क्या कर ही देते हैं इसको वायरल। चलिए वायरल हो गया और जरूर आ जाएगा 5 फरवरी के पेपर में, लिख करके दे रहे हैं, चलिए जरूर आ जाएगा 100% गारंटी के साथ। इस वीडियो को कट कर लीजिए आप लोग, ताकि मेरे प्यार चो बाद में प्रूफ के लिए काम आएगा, जरूर आएगा क्वेश्चन, ठीक है। हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है, 2.42। ऑप्शन क्या दीजिएगा, सी। श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम बता दीजिए, दी स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो ये बाबू आप लोग का क्या होगा, ये सनतत्व हो जाएगा, सनतत्व हो जाएगा। श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्या होता है, सनतत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एन अपवर्तनांक ए प्रिज्म वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कौन क्या होता है, देखिए दी मिनिमम एंगल ऑफ डेरिवेशन ऑफ द प्रिज्म विथ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। न्यूनतम विचलन मतलब कम विचलन करने वाला कौन का मान, n-1 इंटू क्या दीजिएगा बाबू, ए। यहाँ पर देख लीजिएगा 53 नंबर में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन बी। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत गर्दा, किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक एवं प्रकाश के तरंग दैर्ध्य में संबंध क्या होता है, ए बराबर एन बराबर, सॉरी
एन बराबर जो फॉर्मूला होता है मेरे प्यार चो ए प्लस क्या होगा बी बटे लेमडा 2, डी वाला उत्तर, डी वाला उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल की अनुपस्थिति में आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा बाबू? 55 नंबर, वायुमंडल जब मेरे प्यारे बच्चों नहीं दिखेगा तो वायुमंडल की अनुपस्थिति में आसमान का रंग कैसा? काला दिखाई देगा, ठीक है ना। 55 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन से काला दिखाई देगा। 56 नंबर, इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वह आपका क्या है? 56 देखिएगा, तो देखिए इंद्रधनुष जो बनता है ना, डिपोजिशन ऑफ कलर्स से बनता है, मतलब अगर देखा जाए तो वर्ण विक्षेपण से, वर्ण विक्षेपण से बाबू याद रखेगा। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन पे, कहता है मेरे बच्चों प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है? ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट कन्फॉर्म्स का बात किया जा रहा है, तो ये आपका पोलराइजेशन ध्रुवन कर देगा बाबू। देख लीजिए यहाँ पर 57 में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन डी। 58 देखिए, कहता है जब एक प्रकाश की किरण ग्लास के स्लेब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य क्या होगा? तरंगदैर्ध्य आपका घट जाएगा, ठीक है ना। तो 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर बाबू यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता मेरे पास ध्यान दीजिएगा, पूछे एन अपवर्तनांक वाले सीसी की पट्टी की लंबाई टी, समतुल्यांक निर्वात में पथ की लंबाई क्या होता है? एन टी। क्या होगा? तो यहां पर देख लीजिए ऑप्शन बी हो जाएगा, एन टी। कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होता है? दी मैग्नीफाइंग ऑफ पावर इन सिंपल माइक्रोस्कोप। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बता दीजिए क्या होता है बाबू सभी बच्चे? तो देखेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता मेरे प्यार चो, ठीक है ना। तो देखेंगे ये आपका क्या होता है मेरे प्यार चो, 1 प्लस क्या होगा? डी अपॉन एफ, 1 प्लस डी अपॉन एफ। 60 में आंसर क्या दीजिएगा? सी। अगला देखिएगा, कहता है निर्वात, कहता है निर्वात में प्रकाश का वेग सी, म्यू बराबर आपका देखिए 3/2 है, तो इसका मान क्या होगा? देखिए अगर देखिए 2c/3, c/2 माफी चाहूंगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, c/2 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्या था बाबू? ध्यान दीजिएगा, एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग क्या होती है? स्वस्थ आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग अगर देखा जाए तो ये आपका 1 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 मीटर हो जाएगा। चलेंगे, अब देखिए 62 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन दिए। अब ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा खास है बाप, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेशन इज करेक्ट मैग्नेटिज्म म्यू। चुंबकशीलता म्यू के लिए कौन संबंध? म्यू बराबर जो फॉर्मूला होता है आपका क्या होता है? बी भी बी बटे एच, बी वाला आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो यहाँ तक आप लोग कमेंट में हमें बता सकते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत इस वीडियो में लग रहा है और 100% इस वीडियो से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा भी आएगा। चुंबक की ज्यामितीय लंबाई देखिए बाबू कितना है? एल जी है। चुंबकल लंबाई क्या है? एल एम है। तो संबंध फॉर्मूला जो होता है एल एम बराबर क्या होता है? फॉर्मूला ये आपका होता है बाबू 5/6 एल जी होता है। एल जी लगाएगा, एल एस मत लगाएगा, तो यहाँ पर जी देख देते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या करेंगे, जो चुंबक फ्लक्स का विद्युत फ्लक्स की विमा क्या होगा? चुंबक फ्लक्स और विद्युत फ्लक्स की विमा, तो ये देखिए चुंबक फ्लक्स और विद्युत फ्लक्स की विमा का अगर बात किया जाए तो m0 l0 आपका क्या होगा? t0 यहाँ पर लगाएंगे। ऑप्शंस क्या दीजिएगा? यहाँ पर बाबू आपका डी उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 66, लोह परमाणु आपका क्या है? आयरन एटम इज लोह परमाणु, ठीक है। देखिए लोह परमाणु का अगर देखा जाए मेरे प्यार आपका क्या है, तो लोह परमाणु जो है ना आपका क्या है? लोह चुंबक है। लोह परमाणु क्या है? लोह चुंबक है। आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, लेंज का नियम आपका संबंध है बाबू, लगा दीजिएगा लेंज लॉ इज रिलेटेड टू डैश, ठीक है ना। लेंज का नियम आपका संबंध है, जल्दी बता दीजिएगा। तो लेंज का नियम जो है ना बाबू ये आपका ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है, याद रखेंगे। 67 नंबर क्वेश्चन, विकल्प आप क्या दीजिएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? 68 में जवाब दीजिए। विद्युत फ्लक्स जो है इसका एसआई मात्रक आप लोग देख लीजिएगा, 68 नंबर में आप सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। तो ये आपका विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या होती है? टेस्ला होती है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन, काफी गर्दा उड़ाने वाला क्वेश्चन है बाबू, तैयार रहिए आप लोग फटाफट से आंसर देने के लिए। क्वेश्चन समझिएगा, देखिए 69 कहता है
यदि किसी परिपथ को प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का मान शिखर मान एप्सिलॉन नॉट हो तो वर्गमूल मान आपका क्या होगा। कहता है if the peak value of alternating current electromagnetic force of current is epsilon naught then it is the पूछा जाए secure moment of rot of value will be dash का बात किया जा रहा है। तो एप्सिलॉन नोट बटा जो फॉर्मूला होता है ये आपका 2 होता है। तो ये आप लोग को याद रखना है। ऑप्शंस क्या दीजिएगा ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए बाबू 70 नंबर जो कि आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और देखिए लाइव भी आपका चैनल पे आपका क्लास चलता उलता है तो आप सभी बच्चे सब्सक्राइब अगर किए रहेंगे तो लाइव का नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता महत्तम है। महत्तम वेदन क्षमता का अगर बात किया जाए तो ये आपका हो जाएगा गामा किरण का। गामा किरण का क्या है बाबू महत्तम वेदन क्षमता है। 70 में आंसर क्या देंगे। ऑप्शंस यहाँ पर क्या लगाएगा 70 नंबर क्वेश्चन आंसर यहाँ पर डी लगाएंगे। ठीक है ना। अब ये वीडियो आप लोग को बढ़िया लगा तो लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब नहीं करे सब्सक्राइब जरूर करिए। और जो क्वेश्चन मेला लड़ा था बाबू बायोलॉजी के दिन तो ये आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत है बाबू। सारा का सारा क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग बहुत तरीके से। यही क्वेश्चन पहला में लड़ गया उसके बाद दूसरा में अगर देखा जाए तो ये लड़ा था आरएनए पर संक्षिप्त 5 नंबर का। और देखिए बहुत ऐसे क्वेश्चन है जिसको हम नहीं यहाँ पे दिखाए। ठीक है ना। तो ये बाबू देखेंगे प्रूफ हमें देने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे जितने भी हैं सब बिल्कुल गर्दा करके आए। ठीक है ना। तो हमको प्रूफ देने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर आपको बढ़िया लगा ये वीडियो तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट क्लास का इंतजार आप लोग जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल जरूर रखिए। बाय बाय और आपका एग्जाम बेहतरीन हो। थैंक यू।